आपका हमारी आध्यात्मिक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। आप सुन रहे हैं शिव महापुराण, जो सनातन धर्म के ही अनमोल ग्रंथों में से एक है। इस श्रृंखला में हम आपके लिए ही इस दिव्य ग्रंथ के प्रत्येक अध्याय का शाश्वत पाठ प्रस्तुत करेंगे। आइए इस ज्ञान और धर्म की ही यात्रा को आरंभ करें। भगवान महादेव की महिमा और उपदेश से ही सजी इस पावन कथा के साथ ही ओम नमः शिवाय। 9वां अध्याय, शिव चरित्र विवेचन। नारद जी बोले, हे ब्रह्मा जी, यह तो आपने बड़ी ही अद्भुत कथा सुनाई है। इससे तो मेरे हृदय में और भी प्रीति बढ़ी है। हे ब्रह्मा जी, जब मैं और हिमालय भी अपने स्थान को चले गए तो क्या हुआ, वह कहिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, तुम्हारे चले जाने पर मैना ने अपने पति के पास जा बैठकर ही कहा कि हे स्वामी, मैंने मुनि के वचनों को ही नहीं समझा। आप किसी सुंदर वर के साथ ही इस कन्या का विवाह कीजिएगा। इस कन्या के लिए ही सुंदर वर होना चाहिए। ऐसा कहकर नेत्रों में आंसू भरे मैना पति के चरणों में गिर गई। तब उसे उठाकर ही गिरिराज बोले कि हे देवी, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, तुम भ्रम को त्याग दो। नारद मुनि का वाक्य कभी असत्य नहीं होता। यदि तुम्हारी पुत्री पर ऐसा ही अधिक स्नेह है तो उसके पास जाकर तप करने का आदेश दो। थोड़े ही दिनों में शिव जी इस कन्या का पानी ग्रहण करेंगे और हमारे सभी अमंगल दूर होकर सब कार्य शुभ हो जाएंगे। यह सुनकर मैना प्रसन्न हो पुत्री के पास आई और तप करने का ही आदेश देना चाहा, परंतु गिरिप्रिया स्नेहवश ही अपनी पुत्री से कुछ कह न सकी और पार्वती देवी ने माता के अंतर भाव को समझ लिया। फिर तो पार्वती ने अपनी माता से कहा कि हे माता, मैंने आज ही ब्रह्म मुहूर्त में एक बड़ा सुंदर स्वप्न देखा है। एक ब्राह्मण मुझे दया करके एक उपदेश दे रहा है कि हे पुत्री, तुम शिव जी की तपस्या करो। यह सुनकर मैना ने अपने पति को बुलाकर पुत्री का वह स्वप्न का सुनाया। उसे सुनकर गिरिराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने कहा, हे प्रिय, आज प्रातः मैंने भी एक स्वप्न देखा है। एक तपस्वी ब्राह्मण मेरे नगर के पास तप करने आया है। मैं अपनी पुत्री सहित ही उसके पास गया हूँ और उसकी सेवा के लिए ही मैंने अपनी पुत्री को उसे दे दिया, परंतु उसने स्वीकार नहीं किया। फिर भी मैंने अपनी सुता को उसकी सेवा के लिए ही नियुक्त कर दिया है। अतः हे प्रिय, कुछ समय तक ही इसकी प्रतीक्षा करो, आगे जो होगा सो देखा जाएगा। हे मुनीश्वर, ऐसा कहकर ही गिरिराज चुप हो गए और मेनका सहित उस समय की प्रतीक्षा करने लगी। इस प्रकार से जब बहुत समय व्यतीत हो गया, तब सती के वियोगी शिव जी अपने गणों को साथ लिए तप करने उसी नगर में आए। यह देखकर पार्वती जी अपनी सखियों को साथ ले नित्य वहां जाकर उनकी सेवा करने लगी, परंतु काम से पीड़ित होते हुए भी शिव जी में कोई विकार न आया। इसको देख देवताओं को कामदेव को उसके पास भेज दिया। शिव जी ने उसे ही अपनी नेत्राग्नि में ही भस्म कर दिया। फिर मुनि ने के वचनों से स्मरण कर अंतर ध्यान हो गए। पश्चात पार्वती ने महान तप कर ही शिव जी को प्रसन्न किया और विष्णु की आज्ञा से शिव जी ने पार्वती जी के साथ विवाह किया। हे तात, यह संक्षेप में मैंने शिव जी का परम दिव्य विवाह कहा है। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो कहो। इस अध्याय के श्रवण हेतु आपका हृदय से धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि शिव महापुराण की यह दिव्य कथा आपको आध्यात्मिक शांति और गहन ज्ञान प्रदान कर रही होगी। कृपया अगले अध्याय के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सुझाव एवं भावनाएं कमेंट के माध्यम से अवश्य साझा करें। धर्म, भक्ति और ज्ञान की इस पावन यात्रा में आपका साथ हमारे लिए अत्यंत मूल्यवान है। ओम नमः शिवाय। यदि यह प्रस्तुति आपको पसंद आई हो, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि अगला अध्याय आपसे छूटे नहीं, और इस पावन ज्ञान को ही शेयर करें अपने परिवार और मित्रों तक।